जय श्री सीताराम जी। आज पूरे विश्व को सनातन मूल्यों की अति आवश्यकता है। हम सब सनातन धर्म के बारे में पूरे विश्व में एक जागरूकता लाएं, एक क्रांति लाएं। सनातन धर्म वास्तव में मानव धर्म है और सबके हित की बात, सबके कल्याण की बात यदि कोई करता है तो सनातन धर्म करता है। पहले तो खुद हम लोगों को सनातनी बनना होगा और सनातनी मूल्यों को समझना होगा। भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास को स्वीकार किए। वन में जाना उनका एक बहाना था। वास्तव में कोल, भील, किरात, आदिवासी, वनवासी जो वंचित लोग थे उनको अपनाना था। राम जी वनवास के प्रकरण में सभी ऋषियों के आश्रम पर गए, सब जगह आवभगत हुआ, लेकिन जो शबरी माता के आश्रम पर उनका आतिथ्य हुआ और शबरी माता ने जो उन्हें फल खिलाया, वहाँ जो स्वाद राघव को मिला वह अन्यत्र कहीं नहीं मिला, पूरे जीवन में कहीं नहीं मिला। तो राम जी 14 वर्ष तक तपस्या किए, जंगल जंगल घूमे। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मूल उद्देश्य था कि जो वंचित लोग हैं, जो सनातनी लोग हैं, जो अपने आप को उपेक्षित समझते हैं, लोक कहूँ वेद हूँ ते अति नीचा, जासु छाह छुई ले ये सींचा, यह निषाद के बारे में कहा गया। और आज वही निषाद जब वशिष्ठ जी को दूर से प्रणाम किया, चूंकि छाया नहीं पड़नी चाहिए थी तो दूर से प्रणाम किया, वशिष्ठ जी दौड़ करके जा करके उस निषाद को उठा करके और अपने अंक में भर लिए। और मानसकार लिखते हैं, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही, यही सम निपट नीच को नाही। लेकिन वशिष्ठ जी महाराज जो सप्तर्षियों में से एक हैं, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, वो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ उस निषाद को अपना लिए। और क्या इस प्रसंग से शिक्षा लेकर के और जितने ब्राह्मण हैं वो निषाद को नहीं अपना सकते हैं? तो फिर क्या वशिष्ठ से भी वो बड़े हैं? नहीं। राम जी सबरी को का जूठा बेर खाए और यह सिद्ध कर दिए कि हमारे यहाँ कोई न छोटा होता है, न कोई बड़ा होता है, न कोई ऊंच होता है, न कोई नीच होता है। ये सनातन मूल्य है, ये सनातनी मूल्य है। और ये इसी तरह की एक बात कृष्णावतार में होती है कि भगवान श्री कृष्ण स्वपच भक्त को, स्वपच डोम जाति के थे, उनको प्रकाश में लाने के लिए युधिष्ठिर जी महाराज से एक शंख यज्ञ करवा देते हैं और उसका एक ही मात्र उद्देश्य था, अपने भक्त स्वपच को प्रकाश में लाने के लिए। और स्वपच भक्त को रथ में बैठा करके लोग लाए भगवान श्री कृष्ण के कहने पर, और खुद द्रौपदी, महारानी द्रौपदी ने व्यंजन बनाया था और अपने हाथों से बनाए हुए व्यंजन उनको पवाए और शंख जोर ध्वनि से, शंख जो है बहुत जोर ध्वनि से बजा। तो ऐसे ऐसे भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को और सनातनी मूल्यों को एक साथ, सभी संघ ने एक नारा दिया, हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत। सभी हिंदू सहोदर भाई हैं, एक लाद के हैं, सभी हिंदू सहोदर भाई हैं। और यह भाव हम लोगों को, और खास करके हमारे रामानंदी संप्रदाय में तो ऐसा है कि जाति पाति पूछे ना कोई, हरि के भजे से हरि के होई। तो यह केवल कहने की बात नहीं, इसे जीवन में उतार कर चरितार्थ करने की आवश्यकता है, तब सनातनी मूल्यों की रक्षा होगी और सनातन धर्म एक सूत्र में एक साथ बंध करके और पूरे विश्व का को एक संदेश देगा। पूरे विश्व बंधुत्व की भावना यदि है तो सनातन धर्म में है। और भगवान राम के द्वारा, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, अन्यान्य महापुरुषों के द्वारा जो बताया गया कि सभी सनातनियों को एक रहना चाहिए, हमें जातिगत भावनाओं से ऊपर उठ करके और सभी सनातनी एक होकर के एक मंच पर एक साथ उदारता के साथ आएं,
तब अपना भी कल्याण होगा और विश्व का भी कल्याण होगा। सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री सीताराम।